हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे और कुछ राजधानियों के बारे में देखेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम में बार बार आता है और आया हुआ है, ये सब राजवंश के संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी एग्ज़ाम के लिए, याद रखिए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं? तो पहला है नरसिम्हा सिंह शिशुम या मूलराज या वीर नरसिम्हा सिंह। यदि आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर। और सातवाहन वंशों का राजधानी पूछा जाता है कई बार, तो यह इसके राजधानी है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान यदि कहाँ पर स्थित है अभी पूछा जाएगा वर्तमान में, तो यह महाराष्ट्र राज्य में आता है, याद रखिए। देखिएगा इसमें द्वितीय क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, याद रखिए। मौर्य वंश की राजधानी कौन सा है पूछा जाएगा, तो यह पाटलिपुत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पाटलिपुत्र अभी कहाँ स्थित है पूछा जाता है कभी कभी, तो यह पटना बिहार में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त हो जाएगा। और इसका राजधानी भी पूछा जाता है गुप्त वंश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र ही था। अब पाटलिपुत्र ही था राजधानी, याद रखिए इसका। पाटलिपुत्र अभी देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त था, याद रखिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। और इसका राजधानी पूछा जाता है, गुप्त वंश की राजधानी क्या है पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र ही हो जाएगा। पाटलिपुत्र अभी बिहार में आता है, याद रखिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, परमार वंश के संस्थापक कौन हैं? तो पहला है वासुदेव, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त या उपेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र है। इसका राजधानी भी पूछा जाता है, परमार वंश की राजधानी होता है धारा नगरी है। परमार वंश की राजधानी यह धारा नगरी अभी मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह था, वीर नरसिंह था, खिज्र खां था या कुतुबुद्दीन ऐबक था? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और खिज्र खां ने किसको राजधानी बनाया या सैयद वंश की राजधानी कौन सा है पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका राजधानी उस समय दिल्ली था, याद रखिए। देखिएगा छठवें नंबर का क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार थे। और इसने अपनी राजधानी को राजगृह को बनाया था, राजगृह बनाया। राजगृह अभी कहाँ है पूछा जाता है बार बार, तो राजगृह अभी बिहार में है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा सातवें नंबर का क्वेश्चन, पश्चिम चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलपा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तेलपा द्वितीय ही राजधानी होगा, याद रखिए तेलपा द्वितीय ही या राजधानी होगा। देखिएगा आठवें नंबर का क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? पहला है चंद्रदेव नागभट्ट या शिशुनाग या नंदीदुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग हो जाएगा राइट आंसर। और शिशुनाग वंश की राजधानी पूछा जाता है, तो इसका राजधानी हो जाएगा वैशाली। वैशाली अभी कहाँ स्थित है पूछा जाता है कभी कभी, तो यह बिहार में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक कौन हैं? तो पहला है गोपाल वासुदेव या संग्राम राज या पद्मानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद, याद रखिए महापद्मानंद राइट आंसर होगा। और नंद वंश के राजधानी पूछा जाता है कभी कभी, तो यह पाटलिपुत्र ही था, इसका राजधानी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांदवा वंश के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वासुदेव, याद रखिएगा। इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र था, इसे भी याद रखिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग, सिमुक या बिंबिसार या पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश की राजधानी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है अभी पूछा जाता है, तो यह पटना बिहार में है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोड़मार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राजधानी पूछा जाता है सियालकोट हो जाएगा राजधानी, याद रखिए इसका।
हुर वंशों का सियालकोट राजधानी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान सेन करेक्ट होगा। याद रखिए इनका राजधानी था लखनौती, करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, गहरवाल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रदेव था। याद रखिए गहरवाल वंश के राजधानी भी पूछा जाता है तो इसका राजधानी हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज यदि कहाँ स्थित है अभी पूछा जाता तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए, इसे याद करना जरूरी है किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट। याद रखिएगा, और इनका राजधानी भी पूछा जाता है तो इनका राजधानी भी होगा कन्नौज। याद रखिए कन्नौज यदि कहाँ स्थित है तो बताया ही हूँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिए सभी। देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी दुर्ग। याद रखिए इनका राजधानी है मान्यखेत है इनकी राजधानी, याद रखिए, इसे भी यदि आंसर पता रहेगा तो कमेंट में बताएं। या देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर का, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, और इनका राजधानी उस समय था बहलोल लोधी ने अपने राजधानी लोधी वंश के स्थापना करने के बाद बनाया, इसका राजधानी था दिल्ली राजधानी बनाया था, याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कभी कभी चोल वंश की राजधानी भी पूछ दिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर राजधानी था। तंजौर अभी कहाँ स्थित है वर्तमान में पूछा जाता तो यह तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिए। देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, पांड्य वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेडियोन, ए करेक्ट होगा। और इनका राजधानी होगा मदुरै। मदुरै यदि कहाँ पर स्थित है पूछा जाता तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिल्लभ पंचम। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इनका राजधानी था देवगिरी, इसे भी याद रखिए। देवगिरी यदि वर्तमान में कहाँ स्थित है पूछा जाता तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, चूड़ी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोकल। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। कलचुरी वंश का राजधानी था त्रिपुरा, याद रखिए। देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुवर्धन। याद रखिए विष्णुवर्धन करेक्ट होगा। और इनका राजधानी था, मतलब होयसल वंश के राजधानी कौन सा था पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वार समूह था, याद रखिए। देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज, ए करेक्ट होगा, याद रखिए। और इनका राजधानी भी पूछा जाता है तो अनहिलवाड़ा राइट आंसर होगा। देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन, सरकी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवार। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और सरकी वंश के राजधानी पूछा जाता है तो इसका राजधानी होगा जौनपुर, याद रखिए जौनपुर राजधानी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह। याद रखिए ए करेक्ट होगा। और इनका राजधानी था विजयनगर। विजयनगर अभी कहाँ पर स्थित है बोला जाता है कभी कभी, तो इसका कर्नाटक पर स्थित है। कर्नाटक में विजयनगर तुंगभद्र नदी के किनारे बसा है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह, करेक्ट होगा। और तुलु वंश की राजधानी है विजयनगर, अभी ही बताया हूँ विजयनगर कहाँ पर स्थित है, कमेंट में बताएं, अभी बताया हूँ। देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन, भोसले के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। याद रखिए ए करेक्ट होगा। इनका राजधानी रायगढ़ था, याद रखिए। और देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी, और पहले भी था कुतुबुद्दीन के पहले भी था राजधानी दिल्ली, अपने राजधानी को दिल्ली बनाया, इसे भी याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29वें नंबर का, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। गोपाल राइट आंसर होगा। मुंगेर इनका राजधानी था, याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। वासुदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इनका राजधानी अजमेर था। अजमेर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, इसे भी याद रखिए।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम राज। संग्राम राज राइट आंसर हो जाएगा। और इनका राजधानी पूछा जाता है तो इनका राजधानी श्रीनगर था, उस समय जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेह उल्लाह निजाम शाह। करेक्ट होगा डी। याद रखिए इनका राजधानी और पुरुषपुर पेशावर था। पुरुषपुर पहले बोला जाता था, अब पेशावर बोला जाता है, इसे याद रखिए। देखिएगा 33वें नंबर का क्वेश्चन, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पभूति। इसने अपना राजधानी थानेश्वर को बनाया, जो कि थानेश्वर अभी हरियाणा में स्थित है, इसे भी याद रखिए। देखिएगा 34वें नंबर का क्वेश्चन, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन्नुक। सी करेक्ट होगा, याद रखिए। और इनका राजधानी पूछ दिया जाता है तो इनका राजधानी खजुराहो था, याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्धन चतुर्थ। याद रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है कंचनपुरम इनका राजधानी। यह क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपको टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए 36वें नंबर को टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ, चालुक्य वंश के या बादामी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।